ये जाएगा, कैसे शुरू करें? ये जाएगा। मतलब देखो हम लोग मतलब कोशिश पूरी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंट रहने की, लेकिन अब देखो कब तक रह पाते हैं। अभी तक हम लोग की 2 वीडियोस मतलब हो चुकी हैं पूरी रिकॉर्ड वगैरह अच्छे से, एक एडिट है, एक एडिट नहीं है, अपलोड अभी कोई भी नहीं हुई है। ठीक है, तो जहाँ तक प्लान है कि मतलब वही वापस शेड्यूल वगैरह थोड़ा चेंज करेंगे, जो वंस या फिर ट्वाइस या थ्राइस वीक था वो अपना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, और हम लोग का कुछ ऐसा प्लान भी चल रहा है कि जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अलग आए, कि मतलब जो और कोई कवर कर रहा है और यूट्यूबर्स कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग रहे, मतलब अपना समझ रहे हो। और देखो क्या ऐसा कहते हैं, होता ही है ना कि मैं बात बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं ना कि बाकी यूट्यूबर्स हो गए, वो लोग नोन हैं, ठीक है, वो लोग करंट टॉपिक पे बात करते हैं जो करंट चल रहा होता है, क्योंकि उनके जो वीडियोस होते हैं वो एटमोस्ट कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, 2 महीने 3 महीने, ठीक है। बट अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग उन टॉपिक्स को लेके आते हैं। देखो क्वालिटी टॉपिक दे रहे हैं, अगर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं तो हम उन टॉपिक्स पे बात करें जो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करें, कि हमारी अगर कभी नई ऑडियंस आती है और हमारे पुराने वीडियोस को उठा के देखती है तो रेलिवेंट उन्हें रहे क्वालिटी भाई। कंटेंट मिले और रेलेवेंट कंटेंट मिले। एग्जैक्टली। तो आज इस वाले पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली इस चीज़ पे, एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात करने वाले हैं कि जो ऑडियंस है हमारी, जो मास मीडिया है, हमेशा की तरह हर बार सिर्फ क्या जीवन भर यही मांगती रह जाएगी क्या कि नंबर चाहिए हमको, हमें बैटरी चाहिए बड़ी, स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा चाहिए, स्क्रीन में ये रिफ्रेश रेट चाहिए, 244 चाहिए, 144 चाहिए, वॉट एवर, राइट। तो क्या वो कभी क्वालिटी के लिए क्रेव करेगी, डिमांड करेगी? बट उसी पे बात करने वाले हैं। तो तुमको क्या लगता है शिराज? देखो यार, हम लोग के चैनल का जो है, मतलब ये तो बात है ही है कि क्या वो हमेशा नंबर्स पे जाती रहेगी, तो लेकिन हम लोग के चैनल का स्टार्टिंग से ये था ना कि हम लोग ऑडियंस को अपने यूआई पे फोकस करने को काफ़ी कह रहे थे। तो देखो यार, अगर कंपनी क्या करती है, ये जो क्वालिटी वगैरह बिल्ड वगैरह है इस पे की कॉस्ट कटिंग क्यों करती है, क्योंकि उसको नंबर्स दिखाने हैं कि 8 GB रैम है या फिर इतनी बैटरी है ना। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यूआई उतना अच्छा नहीं है, उतना केपेबल नहीं है कि लो हार्डवेयर पे भी मतलब अच्छे से काम करे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा क्वालिटी चाहिए बिल्ड में भी, तो इनको पहले तो अपना वो करना पड़ेगा, यूआई बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा जैसा कि अभी गूगल के साथ में हुआ कि उनका पिक्सल 6 या 6 प्रो में जब वो आया दिसंबर का सिक्योरिटी पैच, तो एकदम से फ़ोन की ऐसी तैसी हो रखी थी, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह काम नहीं कर रहा था। तो उनका फिर कोई मतलब नहीं रह गया ना कि टेंसर चिप वगैरह देने की। तो वो खैर बात तो अलग है, बिल्ड क्वालिटी उन फ़ोन्स की अच्छी है, लेकिन पहले तो इनको यूआई पे काम करना पड़ेगा। जब तक यूआई नहीं अच्छा रहेगा तब तक और कहीं ये लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। मेरा भी एक चीज़ और ये भी मानना है ना कि जैसे कि अगर तुम कोई भी कंपनी, क्यों एप्पल उठा के देख लो, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस। अब एप्पल महंगा क्यों है? क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, राइट। इसमें कोई भी कैसा नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट यार, यू हैव टू एडमिट इट। क्यों? अब एक सवाल देखो, मैं ये क्वेश्चन उन लोगों से है जो लोग नंबर्स को देख के फ़ोन को ख़रीदते हैं, नंबर्स भी नहीं, किसी मतलब जो हाइप्ड चीज़ पे उठा लेते हैं कोई भी चीज़। लेट्स सपोज स्नैपड्रैगन 888 की बात करते हैं, ठीक है, नाम सुना स्नैपड्रैगन 888, डन फॉर द डे। ये नहीं समझेंगे कि मदरबोर्ड तो ठीक है, वहाँ पे इतना कुछ मैटर नहीं करता है, वो तो स्पीसीज़ में मैटर करता है, बट ये नहीं देखेंगे कि रैम कितनी है, ठीक है, उसमें ओएस कौन सा चल रहा है, ओएस तो एंड्रॉयड ही चलेगा, उसमें कितना सॉफ्टवेयर कौन सा बेसिकली है, स्किन यूआई कौन वगैरह सा कौन सी है, चल रही है, एंड्रॉयड हाँ। सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, ये सब नहीं देखेंगे। उन्हें 888 सुना, उनको लगा बस बढ़िया परफॉर्मेंस पैक्ड फ़ोन है, ले लेते हैं। अब वहीं पे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल कभी ये चीज़ नहीं करता है। एप्पल अपने प्रीवियस फ़ोन से कंपेयर करके उससे कितना बेटर है वो ये बताता है हर बार, ठीक है। एप्पल के पास तुमको क्या लगता है कि एप्पल नहीं कर सकती ये चीज़? एप्पल भी ये चीज़ कर सकता है। वो देखो, वो कुछ टाइम तक पहले तक भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल के कैमरा, 7 मेगापिक्सल के कैमरास यूज़ कर रहा था। क्या वो बड़े नंबर्स यूज़ नहीं कर सकता? अभी क्या भी उसके तो पास आ रहे हैं पैसे नहीं? शायद 13 सीरीज में, आ तो रहे हैं 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा। देखो बाकी कंपनी से क्या चल रही है, 108 मेगापिक्सल, ठीक है, 50 मेगापिक्सल, 52 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल कैमरास, बट वो कभी ये नहीं करती। देखो तुम खुद सोचो, जब 12 मेगापिक्सल का वो कैमरा 48 मेगापिक्सल कैमरे से बेटर फोटो खींच सकता है, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं लैग है इंटीग्रेशन में यार और तुम, वो तो है ही है ना, सॉफ्टवेयर तुम सीधे ऑप्टिमाइजेशन सीधे में। ये देखो कि तुम्हारे इसमें डीएसएलआर या फिर मिररलेस में कितना 24.2 24.4 मेगापिक्सल आता है। हाँ, उसमें तुम्हारा 48 आ जाए, 50 आ जाए, कभी इस क्वालिटी को बीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। कभी क्वालिटी क्योंकि नहीं। कैमरे के देखो मतलब वहाँ कैमरा पे का तो ना बात रहती है थर्मल्स सेंसर की वगैरह रहता साइज़ है, की। सेंसर की साइज का फर्क रहता है ना। तो वो बात तो है ही यार। तो उसी से डायरेक्ट समझ जाओ ना कि मेगापिक्सल इतना मैटर नहीं करता है, मतलब करता है, कुछ हद तक करता है।
मेगापिक्सल मैटर करते हैं, ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि कितनी एक बार में वो कितने बड़ी साइज़ की फ़ोटो को कैप्चर कर सकता है, साइज़ उसका कितना बड़ा होता है। मैं यहाँ पे पिक्सल्स की बात, पिक्सल डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज़ की बात करूँ। पिक्सल डेंसिटी तुम्हारे कैमरे के सेंसर से डिपेंड करता है। अगर सेंसर जितना अच्छा हो, जितना केपेबल हो, जितना अच्छा उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होगा, उतना बेटर वो पिक्सल की डेंसिटी को कैप्चर करने की कोशिश कर पाएगा, राइट। अभी यहाँ पे लोग कहेंगे HDR यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे फलाना पिक्सल बिनिंग वगैरह यूज़ कुछ कर नहीं लेंगे। होता है। पिक्सल पिनिंग एक टेक्निक है, वही बताया ना, ये कुछ पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने बताया पिक्सल पिनिंग क्या होता है। भाई पिक्सल पिनिंग कुछ नहीं होता है, एक ही पिक्सल्स के अंदर उसके मल्टीपल ऑफ पिक्सल्स में उसको और इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसे पिक्सल डेंसिटी बढ़ा देते हैं, बट हम क्वालिटी लॉस कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ पे शार्पनिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने फोटो एडिटिंग वगैरह या फिर रिटचिंग वगैरह की हुई है, उन्होंने देखा होगा शार्पनिंग का ऑप्शन होता है, वो भी सेम चीज़ करता है। वो एक पिक्सल पे और पिक्सल्स इंक्लूड करने की कोशिश करता है, जिससे शार्पनेस बढ़ जाती है, बट हम क्वालिटी लॉस कर देते हैं, ठीक है। वही चीज़ होती है। अगर तुम लोग अभी मेरा वीडियो अगर इस बार ये वाला वीडियो मैं एडिट करके डालूंगा तो तुम्हें मेरी वीडियो की क्वालिटी बेटर दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो एक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, वो कैमरा ऑब्वियसली उसी चीज़ के लिए बना हुआ है, अच्छे से क्वालिटी रिकॉर्ड करेगा, वो एक एजेस को अच्छे से, ठीक है। मेरी ये जो एजेस है, ये सॉफ्ट एजेस दिख रही होंगी तुमको, लेकिन यहाँ पे तुमको ये नहीं लग रहा हो कि क्वालिटी लॉस है। वहीं अगर मैं इसकी शार्पनिंग बढ़ा दूँ किसी फ़ोन से, इसका एक स्नैपशॉट लेके शार्पनेस बढ़ा दूँ, अलग दिखेगा कि इमेज को थोड़ा एडिट वगैरह किया गया है, शार्पनेस बढ़ाई गई है, तो उससे पिक्चर की क्वालिटी तो साइज़ बढ़ जाएगा, वो तो ठीक है, बट पिक्चर क्वालिटी फॉर श्योर लॉस हो। तो हम अल्टीमेटली नंबर्स को लेके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको चाहिए क्वालिटी ही इन दी एंड ऑफ द डे। हम वहाँ पे नंबर को देख के कैमरा ख़रीद तो लेते हैं कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जब घर आते हैं उसी फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, तो फिर हम कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तब तुमने नहीं देखा कि फ़ोन के कैमरे का एपर्चर कितना था, उसका कैमरे का साइज़ कितना बड़ा था, क्योंकि कोई नहीं देखता, क्योंकि कोई कंपनी जल्दी ये रिलीज़ नहीं करती, चीज़ों को बाहर नहीं करती है, ठीक है। बहुत ही कुछ गिनी हुई कंपनियाँ हैं जो बताती हैं कि हमारा कैमरे का इसका एपर्चर f1.8 है या फिर 1.7 है, वॉट एवर, राइट। ये कोई नहीं बताता। तो ये तो बात हो गई कैमरे की। तो भाई कैमरे का ऐसा जितना कुछ नंबर से कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। देखो सबको बहुत ही लेम डेफिनेशन है कि एक पेपर तुम्हारा मतलब पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। तो वैसे ही ठीक है, अगर तुम्हारा कैमरा अच्छा नहीं है तो फ़ोन में बाकी एस्पेक्ट्स हैं, उन पे चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तुमने प्रोसेसर हाँ, हम लोग का हो गया ना प्रोसेसर वाली, अब बात आ गई, ठीक है। तो प्रोसेसर में ये सीन होता है कि जैसा तुम बता रहे थे कि लोगों को दिख गया स्नैपड्रैगन 888, तो वहीं पे बात ख़त्म। मतलब उनका फिर वो 888 हो गया तो बेस्ट होगा, और चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती ज़रा सी भी कि फ़ोन में कौन सा OS वगैरह क्या भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। कैसी मतलब कौन सी टाइप की स्टोरेज लगी, eMMC है कि UFS वाली स्टोरेज है, रैम कौन सी है, LPDDR है कि उसका वर्जन कौन सा है 4, 5, उससे कोई मतलब नहीं है ना उनको कि उसमें कितना ट्रांसफ़र रेट है उसका, रैम वगैरह का, स्टोरेज का, कोई मैटर नहीं करता। प्रोसेसर देखो यार, तुम्हारा कितना भी केपेबल हो, अगर तुम्हारा और भी हार्डवेयर जैसे कि रैम या फिर स्टोरेज उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, तो उस प्रोसेसर का उतना फास्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अलाउंस तो है ना उसको इतना बैंडविड्थ अपने थ्रू पास कराने की, इतना डेटा प्रोसेस करने की, लेकिन क्या वो तुम्हारा जो रैम और फिर कुछ भी है वो इतना केपेबल है? ऐसा भी नहीं रहता। और मालूम है कुछ ब्रांड्स का ये सीन रहता है कि तुम्हारा प्रोसेसर मान के चलो स्नैपड्रैगन 888 लेट सपोज कि 4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, मैक्स फ्रीक्वेंसी उसकी 4 गीगाहर्ट्ज़ है। कुछ क्या करते हैं मालूम है, उसको भी अंडर क्लॉक कर देते हैं या फिर अंडर वोल्ट कर देते हैं, मतलब उसमें वोल्टेज कम जा रही होती है, तो बेसिकली वो कम परफॉर्म कर रहा होता है ना। वो तो हर ब्रांड का अपना है कि जैसे उनकी ऑप्टिमाइजेशन हो, लेकिन ये भी होता है ना। तो ये कुछ सीन होता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मैटर करता कि क्या कोर वगैरह। और कोर से मेरे दिमाग में एक चीज़ और याद आ गई एप्पल की, कि मतलब मैंने अभी हाल ही में देखा था कि एप्पल में अभी तक ना हेक्सा कोर प्रोसेसर ही आ रहे हैं, 6 कोर वाले। मतलब उनका जो लेटेस्ट A15 है वो भी 6 कोर वाला ही है, और अपना स्नैपड्रैगन इधर 8 कोर दे रहा है। सभी एंटर लेवल प्रोसेसर में भी 8 कोर आ रहे हैं अभी, ठीक, 2016 से आ रहे हैं। खैर ऑक्टा कोर तो सारे ही आ रहे हैं। तो भी देखो यार कि अगर तुम नंबर ऑफ कोर भी अगर देख ले रहे हो, अभी तक तो ऑडियंस कोर वगैरह समझने लगी है, मतलब जो ऑडियंस है नॉर्मल वो भी समझ जाती है कि कोर इसमें अच्छे हैं, देख रही होती है। ये सब मतलब इन टेक पॉडकास्ट को लिखो, पॉडकास्ट स्पेसिफिक, पहले तो पॉडकास्ट ही एक नई चीज़ हो गई लोगों के लिए। तो जो पॉडकास्ट के अंदर घुस के जो टेक पॉडकास्ट देख रहा है उसको तो कोर्स वगैरह तो पता ही होगा। ये अरे जो नहीं भी देख रहा होगा, कि जो मान के चलो नॉर्मल रिव्यू देख रहा है, वो रिव्यूअर जो भी होगा या फिर जो बता रहा होगा वो ये तो बताता होगा इसमें 8 कोर है, ये है वो है, ठीक है। तो वो बात तो हो गई। अगर जिसको समझना है बहुत ही जल्दी से ये बता देता हूँ कि लेट्स सपोज एक कमरा है, उस कमरे को तुम समझ लो कि एक वो प्रोसेसर है। अगर उस कमरे में ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स होंगे, उससे रिलेट कर लो नंबर ऑफ कोर्स होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी से तुम अंदर बाहर, और उतने ज़्यादा लोग अंदर बाहर, ज़्यादा लोग मतलब नंबर ऑफ टास्क अंदर बाहर मतलब करवा पाओगे तुम।
ये होता है कोर्स का और सिंपली। इससे भी अगर इससे भी ज़्यादा लेमैन टर्म्स में समझना चाहते हो तो ये ले सकते हो कि एक दीवार है, उस पे एक मजदूर काम कर रहा है और साथ में 8 मजदूर काम कर रहे हैं, तो कौन से ज़्यादा जल्दी मतलब वो होगा, बिल्ड होगा? या ऑब्वियसली ये भी आठ होगा आठ मजदूर वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे यार तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, नंबर वही बात आ गई ना फिर एट द एंड की नंबर्स उतना मैटर नहीं करते, कितना कोर है क्या है, ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है, ठीक, कंपोनेंट्स के बीच में कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, वो सब मैटर करता है। ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। तो यार अब हम लोग का यहाँ पे प्रोसेसर अब का भी पता चला कि तुमने पॉइंट खत्म मारुति हो चुका 800 है। पे तुमने ट्रैक्टर का पहिया हाँ, लगा दिया। ट्रैक्टर साइज का तो पहिया बहुत लगा बड़ा है दी, क्या तुम्हारा, मतलब बनेगा? बट वो जो वही इंजन है बात वो है। 800 सीसी और वो हाँ, खींच ही नहीं पा रहा है। प्रोसेसर से मेरे दिमाग में ये भी एक बात आ गई कि थर्मल्स यार, एंड्रॉयड में भी ना कुछ लोग अभी थर्मल्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए हैं, कि मतलब उनका सब कुछ तो सही है, हीटिंग इशू इतने हैं ना कि उसका कुछ कहना नहीं है, कि प्रोसेसर तो केपेबल डाल दिया, हीट का हाँ, कोई एंड्रॉयड वही में नहीं है। सही बात है। हाँ, हीट का आई कुछ अता एग्री। पता ही नहीं है भाई, कि ना पैसिव कूलिंग ही है वहाँ पे अच्छे से, कोई चेम्बर वगैरह तो है नहीं भाई स्पेसिफिक की कूलिंग के लिए। नहीं, ठीक है, सही कई बात है। फोन्स में आते हैं कि वेपर कूलिंग चेम्बर वगैरह, लेकिन एंड्रॉयड में एंट्री लेवल में तो नहीं आता यार कोई ऐसा कि एंट्री लेवल कूलिंग पे के नहीं लिए आता, और एंट्री लेवल पे ही डेडिकेटेड सारा है। गेम हो रहा है। हाँ, एंट्री लेवल पे ही गेम है भाई असली। ठीक है, कौन ऐसा बंदा है इंडिया में कि मतलब खास करके यार डे टू डे वाला जो आदमी है ना, रोजमर्रा वाला, जिसको ऑफिस वगैरह जाने है, स्टूडेंट है, वो तो शायद नहीं इतने पैसे खर्च कर रहा होता है कि लेगा वेपर चेम्बर कूलिंग वाला फ़ोन, और वो सब खैर गेमिंग फोन्स में आते हैं, ऐसे इसमें भी नहीं आते। क्योंकि वो ऐसा बना के रखा है कि हमें ठीक है, देखो तुम इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छा दे दो, हमें वेपर कूलिंग चेम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम M1 का ही एग्जांपल ले लो, इंटीग्रेशन इतना अच्छा है कि वो इतने हैवी हाँ हैवी भाई, टास्क को ये परफॉर्म बात कर तो लेते है हैं, फिर भी कि हीट नहीं होता है। वही ठीक ना। है, तो यहाँ पे बात आती है इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन जहाँ बात आती है वहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, फिर वहाँ पे बात आती है तुमने कितनी मेहनत करी है, उसके पीछे R&D कितनी लगी है। यहाँ पे सोर्सेज को उठा के, रिसोर्सेज को उठा के एक साथ रख के चीज़ों को चला देना, ठीक है, तुमने अलग अलग जगह से साइकिल के पार्ट्स मंगवा लिए, कहीं से आगे वाला पहिया ले लिया, कहीं से पीछे वाला पहिया ले लिया, बट वो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही है। तुमने एक्सेल ही एक ऐसा ले लिया जो कि उस पहिए के लिए बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तो इधर उधर करेगा ना, डिसबैलेंस होगा। तो बस वही चीज़ होती है, और वो जो चीज़ है ना वही तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस ख़राब कर देगी। ठीक है, तो वो चीज़ है, अगर वो चीज़ हम सुधार लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये चीज़ कोई कंपनी सुधार के नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को कमाने हैं पैसे। ठीक है, अल्टीमेटली वो चीज़ों को सही करेगी, लेकिन वो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर जैसे कि मैं इनिशियली अगर बात करूँ वन प्लस की, वन प्लस 8 प्रो के पहले तक वन प्लस वॉज डूइंग क्वाइट वेल, मतलब क्वाइट वेल क्या, बहुत अच्छा कर रहा था वो, क्वालिटी भी दे रहा था अच्छी। ठीक है, मतलब सब कुछ प्राइस टू वैल्यू रेशियो बहुत अच्छा था उसका। लेकिन अब कुछ टाइम तक क्या हो गया ना, कि जब उसको पता चला, देखो अगर तुम्हें यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अरीना पे बने रहना है ना, किसी एक जॉनर पे बने रहना है, किसी एक जगह पे, तो यू हैव टू बी लाइक चेंजिंग, मतलब तुमको टाइम टाइम पे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट तुमने कर रहे हो, तुम रेगुलर अपडेट कर रहे हो, खुद को अपडेट कर रहे हो, बट अब फिर बात आती है ना कि जैसे कि अपडेट कर रहे हैं हम, रोज़ रोज़ अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा उठना बैठना और बड़े लोगों के साथ है, तो हमें उन जैसा बनना पड़ेगा, उन सामने वाले के रिप्रेजेंट। अब कुछ लोग कहेंगे, इसमें डिबेट करेंगे, नहीं हम तो वैसे रहेंगे जैसे रहना है। भाई जब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे तब तुमको समझ में आएगा कि अगर सामने वाले से तुम्हें बात करनी है, तो उस लेवल का जो कॉन्फिडेंस मैचअप करने के लिए तुम्हारी अगर कुछ चीज़ें कमी पड़ रही हैं, तो हमें वो चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं। अब वन प्लस भी वही चीज़ कर रहा है, अपने आप को और महंगा और पुश कर रहा है, और ऊपर उसने नई नॉर्ड सीरीज़ बीच में इंट्रोड्यूस कर दी, ताकि जो उनकी नंबर सीरीज़ है उनको और महंगा कर सके। उन्होंने महंगा कर दिया। क्वालिटी अभी भी वो वही दे रहे हैं जो सस्ते फ़ोन में दे सकते थे, लेकिन नॉर्ड की क्वालिटी उन्होंने कम करनी शुरू कर दी है। ठीक है, सस्ते पैसे पे पहले नंबर सीरीज़ 20, 25, 30 हज़ार की आ जाती थी, और वो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, बट अब बिल्कुल अच्छी नहीं है। वही चीज़ है ना कि सस्ते फ़ोन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है, और हम लोग डिमांड भी नहीं करते, इसलिए क्योंकि हमको नंबर चाहिए होता है। अब वही नंबर की बात करते हैं, वही मैं इसको इस वीडियो के स्टार्टिंग के मतलब टॉपिक डिसाइड करने के पहले मैं इसको बता रहा था कि भाई देखो, नंबर्स की अगर बात करें तो तुम अगर एक डिसेंट सा फ़ोन ले लेते हो, ठीक है, तुम अगर उसको कायदे से चला लो तो ठीक है 3 साल चला लोगे, तुम एक 20 हज़ार का फ़ोन 3 साल चला लोगे। ठीक है, अगर हमारे जैसा यूज़र होता है जो कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, घर पे रह के, या फिर अंकल आंटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, वो मैक्स टू मैक्स अपने फ़ोन को 3 साल या 2.5 से 3 साल बस इतना ही चला पाएगा अपने फ़ोन को, क्योंकि फिर प्रोसेसर, देखो प्रोसेसर भी स्लो हो जाएगा, स्लो नहीं होगा, प्रोसेसर वहीं रहता है। ऐप्स इतने हैवी हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर इतना हैवी हो जाता है टाइम टाइम के साथ, कि प्रोसेसर उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। ठीक है, वहीं अगर हम क्वालिटी फ़ोन्स लेंगे, क्वालिटी फ़ोन्स ले रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमें हर चीज़ अच्छी मिल रही है, स्टोरेज अच्छी मिल रही है, यूएफएस मिल रही है, 3.0 वगैरह जो भी मिल रही है वो अच्छा मिल रहा है, एसओसी अच्छा मिल रहा है, जीपीयू अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो तुम खुद सोचो ना, जैसे जैसे टेक आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अपडेट करेंगे अपने आप को,
सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो हमें सॉफ्टवेयर उतना अच्छा होता जाएगा। सॉफ्टवेयर थोड़ा अगर हैवी भी होता है तो हमारा फ़ोन पहले से इतना केपेबल है और पहले से ऑलराउंडर है कि सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा अच्छी तरीके से। अब सस्ते फ़ोन वो चीज़ नहीं होती। तुम सस्ते फ़ोन में खुद देख लो, स्टोरेज ही यूएफएस 3.1 की नहीं होती, किसी भी फ़ोन में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि मिड रेंजर ये सैमसंग वगैरह भी नहीं देता। अब देने लगा है, वो बात की बात है, किसी स्पेसिफिक फ़ोन में दे देते हैं। लेकिन अब वही जब तुम कुछ टाइम बाद देखो कि अगर कोई ऐप बहुत बड़ा ज़्यादा हैवी हो गया तो तुम्हारा जो स्पेस है, जो हमारी तुम्हें मेमोरी है, वही नहीं रेंडर कर पा रही है। तुम उस स्पेस में से वो डेटा उठा के, मेमोरी से डेटा उठा के प्रोसेसर तक ही नहीं भेज पा रहा है, तो फिर तुमको लगेगा कि लैग होने लगा है। वो लैग नहीं होने लगा है, तुम्हारा प्रोसेसर आज भी उसी स्पीड में काम कर रहा है, लेकिन वो इतना सॉफ्टवेयर इतना हैवी हो गया है ना कि वो उसको अब ट्रांसमिट करने में उसको टाइम लग रहा है, फिर यहाँ पे लैग वही बात दिखता है है। ना। फिर तुम खुद और सोचते हो कि भाई एक बार क्वालिटी फ़ोन ले लिया होता ना तो सही रहता। और मालूम है, ये जब तुम जीपीयू की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में ये भी बात आई कि लोग कई बार जीपीयू को तो ऐसे निग्लेक्ट ही कर देते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। 888 हो गया, बस बात ही खत्म, जीपीयू का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। बाकी जीपीयू पे भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब कैसा जीपीयू, जो भी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, जो भी रेंडर होकर तुम्हारे सामने आ रहा है, वो तुम्हारे जीपीयू की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। जीपीयू और मतलब कि जीपीयू जो नहीं तुम्हारे होता है डेस्कटॉप का जैसे ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स वगैरह, प्रोसेसिंग ग्राफिक्स यूनिट। कार्ड वगैरह हो गया, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वही है तुम्हारा जीपीयू, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, ठीक है। या अगर राइट। तुम अभी ट्रिपल अगर एट मैं ले लो, एक स्पेसिफिक, और हाँ। अगर मैं जैसे कि एप्पल की बात करता हूँ ना, जैसे लोग एप्पल को मानते हैं, देखो हर इंसान के दिमाग में ये है कि एप्पल सस्टेन करता है। तुम खुद सोचो ना, एप्पल के आईफोन 7 तो 6 तो ले रहे थे पिछले के पिछले साल तक, बट अब 7 या 8 तक लोग अभी भी ले रहे हैं पुराना फ़ोन, आईफोन ले रहे हैं। क्यों ले पा रहे हैं? तुम खुद सोचो ना, तुम 7 8 कब लॉन्च हुआ था, कितना टाइम हो चुका है उसको लॉन्च हुए, बट अभी भी वो एग्जिस्ट कर पा, सस्टेन कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन एप्पल ने इतना अच्छा करके दिया अरे है कि वो उसके आईफोन, ऐप्स आराम से अरे हैंडल तुम कर ये भी सकते तो हैं। देखो, आईफोन 6 पे आज भी iOS 15 चल रहा है, जो सेम iOS 13 प्रो पे चल रहा है, समझ रहे हो। नहीं नहीं मतलब नहीं, 6 नहीं, नहीं चल रहा है, 6 आई पे नहीं, 7 पे चल रहा है। 15, अरे नहीं, iOS 15 पे चल रहा है, क्या कहते हैं आईफोन नहीं 6, नहीं, अरे मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में कि उसमें आया है वो इवन किसी उस। तरीके से किया होगा, मैंने चेक किया है, फ़ोन है घर, आईफोन पे नहीं है, 6 आज पे नहीं कौन है, सा है, 7 पे 6, है। 6S था शायद, वो 6 पे 6S 14 जो खत्म है। जो 20 हाँ, 16 में एस है, पे हो सकता 6S है, पे था, 6S पे सपोर्ट है, एस पे हो क्या सकता कहते हैं, है। क्योंकि आईफोन एसई पे भी सपोर्ट है, जो फर्स्ट जनरेशन आईफोन एसई आया था ना, जो आईफोन 5 जैसा दिखता था, उस पे भी सपोर्ट है। सोचो वो कितना पुराना हार्डवेयर है, आज भी सपोर्ट करता है और ठीक ठाक चला भी लेता है यार। लैग तो होगा ही ऑब्वियसली, पुराना फ़ोन है, लेकिन चला लेता है। देखो एंड्रॉयड से तो बैटरी चला लैग लेता है। लैग तो देखो, तुम्हारा फ़ोन जो तुमने आज फ़ोन लिया ना, वो 6 महीने बाद लैग होना शुरू हो जाएगा, वो तुमको दिखने लगेगा कि टाइम के अरे साथ सॉफ्टवेयर जो तुम है ये हैवी भी तो होते जा देखो रहे ना, हैं, सबको पता है। अब तुम ऐसे ले लो ना कि एंड्रॉयड का क्या सीन होता है, अगर तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन नया, मतलब मान के चलो 1 साल हो गया, 1 साल बाद वो अगर 10 बार तुम उसको लॉक अनलॉक या फिर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से 7 बार लैग कर रहा है, और जहाँ पे आईफोन है वो बस 2 ही बार करेगा। तो मतलब पुराने होने के हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा यहाँ सीन पे होता है देखो, इनका। हम लोग का ये नहीं है कि तुम आईफोन खरीदो, बात बात यहाँ पर ये है कि क्वालिटी फ़ोन खरीदो। अब क्वालिटी इस टाइम पे मार्केट में मेरे हिसाब से सिर्फ एप्पल और सैमसंग दे पा रहे हैं, जो इनके जो हम्म। टॉप एंड वाले फ़ोन्स हैं। मतलब एप्पल के तो सारे ही कोई भी उठा लो तुम, सब क्वालिटी फ़ोन्स हैं, अपने अपने टाइम के सब बेस्ट फ़ोन्स हैं। उसने कभी भी ऐसा मैस आउट नहीं किया, मैस नहीं बना क्रिएट किया है। सैमसंग के जो एस सीरीज़ की या नोट सीरीज़ की फ़ोन उठा लो अगर तुम, सारे बेस्ट हैं, सब सारे क्वालिटी फ़ोन्स हैं। वो आराम से तुम 3 4 साल 5 साल झेल चला सकते हो, जब तक तुम उन्हें गिरा पड़ा नहीं रहे हो ना भाई, वो आराम से सस्टेन करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पे तुम सस्ते फ़ोन रेडमी वगैरह उठा लो ना, एक एक तो और रेडमी 9 तुम उठा लो, 9 प्रो, तुमने खुद देखा है कि हमारे कुछ दोस्तों का ही तुम देख लो, उठा के देख लो, अलग ही नशे रहते हैं उस फ़ोन के। ईयरपीस चले जाता है कभी, ठीक है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है बात करते करते, ईयरपीस से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, फ़ोन ऑटोमेटिकली किसी को भी फ़ोन लगा देता है, कुछ भी कर देता है। इंटीग्रेशन ही इतना खतरनाक है भाई, उसमें ब्लोटवेयर अरे तुम अंदर घुस घुस उसका के देखो हैं। ना, ब्लोटवेयर तो ठीक है, उसका देखो रेडमी 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स का भाई गिरते ही टूट गया, समझ रहे हो। मेरा अब फ़ोन, देखो वो मेरा फ़ोन, फ़ोन होता तो ना टूटता भाई, इतनी बात तो है कि मेरा फ़ोन ना टूटता, समझ रहे हो, या फिर कोई भी हाँ फ़ोन अब होता। नहीं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो फ़ोन की किस्मत में था शायद किस्मत में ही था टूटना, तो वो टूटना। टूट गया। भाई देखो, कोई ये बात नहीं, टॉपिक्स उसका डिबेट कुछ नहीं नहीं कर होते हैं, सकते। हमने प्रोसेसर कवर कर लिया, हमने मेमोरी कवर कर ली। अब सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले अभी भी कुछ लोग 50% लोग मिस आउट कर देते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। डिस्प्ले की क्वालिटी तो चलो एक हद तक ले लेते हैं, फिर एक आती है ब्राइटनेस लेवल। लोग ब्राइटनेस लेवल हमेशा मिस आउट कर भाई जाते हैं, भूल जाते हैं उसको ठीक तो, है। ठीक है, फ़ोन फिर क्या वगैरह होता है, देखें कि धूप में लेके जाते हैं,
फ़ोन को अरे ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं फ़ोन। क्या फिर यही तो मतलब है दिक्कत यार। आती है, तुमने AMOLED मिस आउट कर दिया, तुमने TFT डिस्प्ले ले लिया एक तो ठीक है, AMOLEड लिया, अभी तुम कौन सा सबसे सही पैनल चल रहा है, E5 पैनल चल रहा है गैस, जो Xiaomi लगा रहा है शायद अपने सैम महंगे फ़ोन में, सैमसंग प्रीमियम का सीरीज़ पैनल में है। लगा रहा है। सैमसंग का पैनल है बट सैमसंग खुद यूज़ नहीं कर रहा है, अलग ही मतलब चल रहा है। कह सकते ठीक हो है, भाई, क्या करना है। अभी कोई भी फ़ोन उठा के देख लो भाई, कुछ भी कोई भी क्वालिटी फ़ोन नहीं है, कहीं ना कुछ मिस आउट करता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बट मेरा बस इतना ही सजेशन है, हमारा बस इतना ही सजेशन है कि भाई तुम जितना बेस्ट फ़ोन उठा सकते हो मार्केट में, देखो बजट किसी का अलाउ नहीं करता है, तुम्हें हमेशा लगेगा कहीं ना कहीं तुम मिस आउट कर रहे हो। सबका अपना अपना बजट होता है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, बट तुम खुद सोचो, अगर तुमने 20,000 का फ़ोन लिया आज की डेट पे, ठीक है, मैं नंबर्स सबको समझ में आते हैं ना, मैं नंबर से खेलता हूँ। लेट्स सपोज आज की डेट पे मिड जो फ़ोन आ रहे हैं जो मिड रेंज में, उनका प्रोसेसर है 450, स्नैपड्रैगन 450, राइट। ठीक है, तुमने 2 साल 450 चलाया, फिर तुमको लगा लैग हो रहा है 450, तुमने 2 साल बाद 20,000 का फिर से तुम्हारा बजट बना, ठीक है। अब उस टाइम पे 2 साल बाद प्रोसेसर कौन सा आ गया होगा, लेट्स सपोज 600 कुछ आ गया होगा, 650 666 ऐसे कुछ आ गया होगा, ठीक है, तुमने यूज़ किया। वहीं अगर तुमने जब 450 लेते तब अगर तुम 800 सीरीज़ का प्रोसेसर ले लेते पहले से ही स्नैपड्रैगन के, तो एटलीस्ट वो 3 साल सस्टेन करता, ठीक है। वो 1 साल तुमसे ज़्यादा दे रहा है और एक्सपीरियंस अच्छा दे रहा है। दूसरी चीज़, तुम्हें क्वालिटी अच्छी मिल रही है फ़ोन की, ठीक है, प्रीमियम है फ़ोन की, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है फ़ोन का इन ऑल। तो तुम अगर उसको प्रेफर करते तो तुम्हारी ज़्यादा अच्छा वैल्यू वो देता, तुमको ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऑब्वियसली। देता तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। और तुम्हें ब्लोटवेयर्स नहीं देखने पड़ते, फालतू के एड्स नहीं देखने पड़ते। खैर अब सारी कंपनियां इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं मन कर रहे कुछ ना हैं कुछ ब्लोटवेयर्स हैं अभी भी, ठीक है। जब सैमसंग आज भी अगर नेटफ्लिक्स यार। डाल के देता है अपने फ़ोन में, तो फिर क्या ही बात है, फिर बाकी फ़ोन और तो दे ही इंस्टाग्राम देगा। फेसबुक तो फेवरेट है भाई, मतलब सारे ही ब्रांड्स का सभी में आता है। सैमसंग का तो सैमसंग में तो फेसबुक आते हैं, फेवरेट है, पता नहीं इवन क्यों। रियलमी में भी आता है यार, सब में आता है। फेसबुक पहले से ही आता है। सैमसंग का तो बहुत दिन से आ रहा है भाई, जब पुराने सीरीज के फ़ोन आते थे तो भी उसमें फेसबुक तो प्री इंस्टॉल आता ही था पहले से। फेसबुक तो फेसबुक उनका प्रीरिक्विजिट था, फेवरेट है मतलब भाई। सैमसंग का फ़ोन बन नहीं पाता था शायद, उसमें पहले ही डेटा केबल लगा के फेसबुक डाल देते थे वो। फेसबुक डाल देते थे, एंड्रॉयड से पहले उसमें फेसबुक और पड़ जाता फेसबुक था। डाल के डिलीट का बटन डिसेबल कर देते हैं, अनइंस्टॉल का बटन डिसेबल कर देते हैं, तुम केवल हाँ, स्लीप में वो डाल भी सकते हो। अलग ही स्टोरी है उनकी। और भाई अब ये तो चलो हो गया ना, अब बात करते हैं बैटरी की, कि अब बैटरी कितनी चाहिए लोगों को। देखो यार, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर देखा जाए तो 4500 to 5000 mAh बहुत सही है। मोर देन आराम से इनफ। तुम्हारा दिन निकल जाएगा भाई। तुम कहीं, जब तक तुम कहीं जंगल वगैरह में नहीं रहते हो कि रोज तुम कहीं जंगल झाड़ियों में जा रहे हो भाई, ठीक है, और जा रहे हो ना, जो जाता भी है भाई, कोई ट्रैवल करने वाला है तो वो 10,000 mAh वाला पावर बैंक तो लेके चलते ही अपने साथ में, ठीक है, अगर जिसको ज़रूरत है। तो फ़ोन को पावर बैंक देखो क्यों बनाना जब यार, घूम मतलब तुम फिर के जैसा तुम कल घर बता पे रहे थे। वापस आ ही जा रहे हो, हाँ, चार्ज में लगा लो ना भाई। लास्ट हाँ लास्ट बताओ। पॉडकास्ट में तुम बता ही रहे थे ना कि सैमसंग का 7,000 mAh की बैटरी आ रही है किसी फ़ोन में। अरे हाँ, अभी F62 में शायद से। हाँ, तो अब बताओ उस चीज़ का कोई सेंस है 7,000 mAh की? मतलब ठीक है यार, समझ या रहे तो हैं ये कि तुम अगर देखो मूवी ठीक देखोगे है, अच्छी यार, बात है, मूवी तुम्हारा तो दो दिन खुद तीन ही दिन फ़ोन टिक उसमें जाएगा, उनकी बट तुम वो ये खुद सोचो ना बनाते कि थे। तुम हाँ, कितना हैवी, मतलब कितना ज़्यादा डेंजर लेके अपने हाथ में चलो, मतलब रिस्क कितना ज़्यादा है और तुम्हारे हाथ पे। ये तुम, सात अगर हज़ार तुम एम ये एच का रिस्क देखो, है तुम्हारे अगर हाथ पे। तुम अपना फ़ोन पकड़ो ना, वो तो ठीक है यार, 7,000 जैसे तुम पत्थर है वेट की बात भाई, बता रहे हो, तुम ऐसे लोगे ना हाथ में, ये तुम देख रहे हो, इस पे तुम अपना वो जब रेस्ट गड्ढे पड़ करते गए हो ना, तो भाई, भाई हो जाती बता है रहे यहाँ थे पे तुम। दिक्कत। मेरे खुद ही हो गए हैं, मेरे खुद ही हो गए भाई, फ़ोन पकड़ पकड़ के, ठीक है। और इससे और सही अच्छा एक है। पॉइंट निकल के आया कि लोगों को वेट नहीं मैटर करता। मतलब फ़ोन उन्होंने ले लिया, अब ये नहीं देख रहे उस फ़ोन का वेट कितना है। अब भाई उनको लग रहा है अरे यार क्या भारी फ़ोन है, चला तो पानी ने हाथ दर्द कर रहा है, जैसा ब्राइटनेस वाला सीन था यार अपना, कि कई सारे लोग बाद में अब जाके पता थोड़ा चल थोड़ा रहा है। इन सब चीज़ों पे देख रहे हैं, बट भाई अब ये सब है ना, हम जब तक हाँ, चेंज नहीं होंगे तब तक कंपनीज हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगी। सब अपनी अपनी मोनोपोली चलाएंगे। जब तक हम अपना नहीं रखेंगे ना सामने, हम जब मना नहीं करेंगे नहीं हमको क्वालिटी प्रोडक्ट ही दो तुम, तब तक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये तुम सोच अरे लेना तुम हमेशा। सीधा सीधा देख लो ना यार, तुम वही बात आ गई ना, तुम सब्जी वाले के पास जाते हो, कहते हो कि भैया ये कैसी सब्जी दे रहे हो और अच्छी वाली दो ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो देता है ना निकाल करके। तो वही बात है, जब तुम सब्जी वाले से होती है मांग उसके सकते हो पास, भाई, उसके पास होती बट है, पहले वो सोचते हैं लेकिन ना कि मैं अपने कि पहले मैं हाँ, जिसमें मेरा ज़्यादा बेकार वाला मार्जिन है निकाल पहले मैं लेते वो हैं, निकाल लूँ। वो निकाल लूँ, या फिर बेकार वाला अरे जो खराब हो इससे जाएगा। बहुत इससे बहुत सही चीज़ का एग्जांपल मिला। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक सारी चीज़ें ऑनलाइन लिया हमेशा से, बहुत सारी रिसर्च वगैरह करके। बट जब मैं अपना ये पहला फ़ोन लेने गया था, मतलब खुद के लिए ऐसा पर्सनल वाला फ़ोन, किसी से मिला नहीं था, तब ये जब Note 10 लेने गया था ना मैं, तो
जब मैं वहाँ गया, शोरूम गया, शोरूम नहीं था मतलब ऐसे जहाँ पे बहुत सारे मल्टी ब्रांड वाला शोरूम गया, तो वहाँ पे जो वहाँ की सेल्स गर्ल थी, तो उसने ना भाई मेरे को पूरी कोशिश करी वीवो का V20 करके कोई फ़ोन था वो बेचने की। उसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं था और मुझे चाहिए था AMOLED डिस्प्ले कुछ भी करके, ठीक है। मैं भाई अपनी बात पे अड़ा रहा, मुझे AMOLED चाहिए, AMOLED चाहिए भाई, लेकिन उस लड़की ने भाई पूरी कोशिश करी मेरे को बेचने में वो TFT डिस्प्ले वाला फ़ोन। भाई इस फ़ोन से Vivo V20 ऑफ कोर्स पतला था, ठीक है, इस फ़ोन से बहुत पतला था वो फ़ोन, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। वो फ़ोन पतला था और उस फ़ोन का कैमरा भी मेरे फ़ोन से शायद बेटर होगा, कुछ तो था उसमें, सीन बेटर था। लेकिन भाई हमने अब वो बेचना क्यों चाह रही थी, इसलिए क्योंकि वीवो में जो सेल्स रिटेलर का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है और सैमसंग में मार्जिन बहुत कम है। तो वो तो ऑब्वियसली उसको जिस पे प्रॉफिट मिलेगा वो बेचेगा, ठीक है। और सैमसंग में इतना प्रॉफिट वो है, मार्जिन है नहीं, तो वो बेचते ही नहीं ज़्यादा। वो लोग कहते हैं ठीक है जो आएगा दे देंगे, इसलिए रखे रहते हैं ताकि हम पता चलना चाहिए ना, बाहर लिखा भी तो होना चाहिए सैमसंग बेचते हैं वही हम, बात है, मतलब सबको पता है पापा का नाम लिखेंगे तभी हमारे बेटे बिकेंगे, बिकेंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन साइड में रखे रहते हैं, हम उनको बताते नहीं, पहले हम बेचते बेटे को ही हैं क्योंकि बेटे ज़्यादा नालायक होते हैं, समझ रहे हो उस चीज़ को भाई, बस और वही सीन है। बैटरी बैटरी वाला पॉइंट अपना ख़त्म कर लेते हैं कि भाई देखो, बैटरी का ये सीन है, तुमको बड़ी बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स तुम 5000 mAh लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। कोशिश करो कि मैक्स यार चार्जिंग, भाई, हाँ चार्जिंग 25 वाट भी चलती है यार, 25 वाट भी काफ़ी है, 25 से 30 वाट लो, एडिक्वेट है तुम्हारे लिए, काम चल जाएगा, ठीक है। तो 30 वाट तुम्हारी चार्जिंग की हो गई और बैटरी कुछ पाँच अरे हज़ार एम एच की ले लो। तुमने चार्जिंग की बात करी, लास्ट वाले एपिसोड में जब अपना चल रहा था पॉडकास्ट, उसमें मैंने इसका अपडेट आ गया था राइट, हाँ Android 12 पे। तो भाई मैंने आज इस पर ये नोटिस किया कि इसमें हाँ 4500 mAh बैटरी है राइट, तो अभी इसकी चार्जिंग इम्प्रूव हो गई है, इवन इसका बैकअप इम्प्रूव हो गया है। तो मतलब समझ रहे हो अभी तक दिक्कत किस चीज़ की थी, इंटीग्रेशन की दिक्कत थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत थी। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज हुआ बैटरी बेटर होगी राइट। इतने 2 साल 1 साल अप्रॉक्सीमेटली 411 डेज़ का हो चुका है आज ये, तो इसको इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब बैटरी डिग्रेड होनी चाहिए लेकिन नहीं हुआ, वो बेटर हो रही है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्वालिटी की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो हम अगर इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे, हम अगर मांगना शुरू कर देंगे सामने वाले से, तो हम एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे आसपास। तुम तभी तो देखो बाहर की ना, कंट्रीज़ तुम में आज अगर सारे कोई कोई आईफोन्स बिकने ब्रांड लग अगर गए। तुम्हारे ऑडियंस के हिसाब की चीज़ नहीं कर रहा है ना भाई पब्लिक के लिए, उसको डिच कर दो ना, क्यों मतलब ले रहे हो ज़बरदस्ती का कि हमारा पिछला फ़ोन Xiaomi का था तो हम Xiaomi ही लेंगे, या फिर सैमसंग का तो सैमसंग ही लेंगे। नहीं यार भाई, जो अच्छा देगा वही लेंगे। तुम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हो, तब तो ज़रा भी वो नहीं करते कि भाई और इसकी ये भी, वीडियो क्वालिटी और थोड़ी मालूम है, अच्छी नहीं 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 है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इसको नहीं, हाँ ये इसको बात देख लेते हैं ना, यूट्यूब से कंटेंट याद आ अच्छा है ना गया ना। इसका, थोड़ा देख लेते हाँ हैं। देख लेते हैं ऐसा कभी नहीं करेंगे ये लोग, ना। जहाँ पर एकदम सब चटकीला भटकीला दिखेगा वहीं पे जाके सब, वहाँ पे तुमको क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे तुमको सब कुछ चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वीडियो अच्छा ये होना तो चाहिए। लेकिन नहीं, वही वही बात आ गई ना कि फ़ोन्स पे वही सीन बढ़िया हो सा, जाता है। बगल में बढ़िया सा ये स्टारबक्स है, ठीक है, एकदम बेकारी कॉफ़ी मिल रही है बेहुदा, और बगल में कोई है क्या कहते हैं ऐसे स्टॉल वगैरह बेच रहा है कॉफ़ी, उसकी कॉफ़ी बढ़िया भाई, उसको कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो चमक वगैरह नहीं है ना उसके पास, ठीक है। और स्टारबक्स वालों के पास फुल है, तो वहाँ लोग चले जाते हैं। और यूट्यूब से मेरा पॉइंट ये आ गया ना कि देखो यार, तुम चाहे जिसकी भी वीडियो जाके देख लो, चाहे हम लोगों की खुद की देख लो, किसी भी प्रोडक्ट पे, बेस्ट इज सब्जेक्टिव। हमको जो बेस्ट लगेगा वो तुम्हारा बेस्ट नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है, ठीक है। हाँ, पहले जाके ट्राई बस करो हम अपना पॉइंट इतने, ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं हाँ हमेशा। ठीक है। हम लोग ये नहीं कहते कि भाई जाके ले लो, नीचे लिंक है ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का, नहीं यार, कोई एफिलिएट लिंक वगैरह वाला सीन नहीं है, ठीक। जो तुम्हारा मन करेगा वो जा करके लो, बस हमारे पॉइंट्स तुम अपने दिमाग में रख लेना फ़ोन लेने जाने से पहले कि हाँ भाई ये हाँ इन्होंने हमेशा। बताया था, ये चीज़ की देख लेना। ये तो हम लोग का पक्का वादा है कि जो पॉइंट्स हम लोग देते हैं कि ये तुम देख लेना, ठीक है। वो फ़ोन मतलब भले अपनी एज उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग फ़ोन तो चला ही रहे हैं भाई, 2000 वाले बच्चे हैं, फ़ोन तो चला ही रहे हैं बचपन से, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि मतलब क्या कैसा फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना यार तुम लोग। और क्या कहते हैं कि हाँ, ब्रांड से अपना एक्सपीरियंस स्टोर किस लिए बनाया है कि तुम वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करो भाई, उसका नाम ही एक्सपीरियंस स्टोर, तो वहाँ पे जाओ, यार फ़ोन एक चलाओ चीज़ तो वगैरह मैं सब देखो। और एड्रेस करना चाहूँगा, जब मैं एक्सपीरियंस स्टोर की बात करी ना, यार यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच के बड़ी दुकानों में नहीं जाते हैं ना कि मतलब ठीक है काफ़ी लोग तो चले जाते हैं, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी भी वीवो ओप्पो या फिर रियलमी वगैरह में फंसे हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अभी भी एक बार ही ज़रा सैमसंग के पास तो खैर अभी फ़ोन नहीं है तो मैं उसको क्या ही सजेस्ट करूँ, मैं एक बार कह रहा हूँ आईफोन या फिर एप्पल के पास जाके उनके स्टोर पे जाके देखो, उनके एक्सपीरियंस सेंटर पे जाके देखो भाई, उनके पास जो फ़ोन्स हैं उनको तुम एक्सपीरियंस करो, यूज़ करो।
एक सेकंड देना ना। हाँ वही बात है ना कि तुम जाओ यार एक बार एक्सपीरियंस तो करो एटलीस्ट, कि तुमको पता चलना चाहिए कि है कैसे, मत लो वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये देख के चलो कि जो मार्केट का जो बेंचमार्क है ना वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे, और तुम मतलब और ब्रांड्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या फिर तुम कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ठीक है तुम ये भी कर सकते हो कि जाके एप्पल का कोई फ़ोन चला के देखो, कोई मार्केट में अपने बजट का फ़ोन देखो, देखो कि उससे कितना ज़्यादा मतलब मैच करता है क्या क्या, मतलब ऐसा नहीं कि दिखने में कैसा कॉपी वगैरह है, लेकिन कि यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है, समझ रहे हो कितना भाई अच्छा एक चीज़ ऑप्टिमाइजेशन और मैं वगैरह है। रिलेट करवा के किसी को अगर समझाने की कोशिश करूँ तो भाई देखो, तुम अगर जब कुछ भी चीज़ नया खरीदने जाते हो, कोई कपड़े ही हो गए, तो तुम एक बार जब कपड़े की तुम्हें समझ होनी, अगर तुम्हें कपड़े समझने होते हैं कि ये टी शर्ट की समझ अगर लेनी है तुमको, तो तुम बाकी ब्रांड्स के पास जाके देखोगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, कि हायर स्टैंडर्ड्स पे इन कपड़े की कैसे यूज़ होते हैं, ये हायर स्टैंडर्ड्स पे कपड़े किन्हें कहते हैं। जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इससे ऊपर भी कोई क्वालिटी आती है, तब तक तो तुम्हें ये बेस्ट लगेगा ना भाई। वही चीज़ है, तुम अगर जब पहले ऊपर जाके स्टैंडर्ड्स जाके चेक तो करो कि स्टैंडर्ड्स में चल क्या रहा है, तब तुम्हें क्वालिटी की समझ आएगी। और क्वालिटी मालूम है प्रोडक्ट्स में विश्वास रखो। लोगों का क्वालिटी की तरफ ना ध्यान देके क्वांटिटी भी देने का ना बहुत बड़ा मतलब एक वो जाता है, क्या कहते हैं उसको कि सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कह लो, या फिर मतलब जो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों को, या फिर जो इंट्रोड्यूस कराएं लोगों में, वो है क्या कहते हैं ऑनलाइन मार्केट अपना, ई कॉमर्स, ठीक है या फ्लिपकार्ट वगैरह इनका, ठीक है। जब से भाई ये एब्सोल्युटली। आ गया ना, पहले तुम देखो ना कि जब ये सब नहीं था इंडिया में, मतलब इंटरनेट उतने अच्छे से नहीं था, लोग 2G चलाते थे, तुम फ़ोन कैसे लेते थे, घर पे डिसाइड हुआ अच्छा ये फ़ोन लेना, पापा को लेना है, ठीक है शाम को जाएंगे दुकान वाले पड़ोसी के से पास, देखा वहाँ है। देखेंगे, हाँ पड़ोसी से पूछेंगे कि भैया तुम्हारा कौन सा फ़ोन है क्या कैसा है, जाके ले लिए, हम्म। ठीक है। वो एक्सपीरियंस कितना सही होता था, तुम वहाँ जाते थे फ़ोन उन चला के देखते थे। ऑनलाइन क्या है भाई, तुम मंगा तो लिए, एक महीने बाद बैठ के रिग्रेट करे हो, नहीं यार दूसरा लेना चाहिए था, ये तो वही बात आ गई ना कि धूप में दिख नहीं रहा है डिस्प्ले इसका, चला के देखा ही नहीं भाई तुमने, हाँ, ठीक है तो कोशिश करो बस यही यार था भाई, और इस क्वालिटी पे एक्सपीरियंस विश्वास तौर पे रखने की जाने का कोशिश ये करो। मतलब थोड़ी ना है कि तुम जाके वहाँ पे फ़ोन लेके ही आओ, जाके एक्सपीरियंस कर लो, ऑनलाइन ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ तुमको बेस्ट बाई जहाँ पे मिल रहा है वहाँ जा करके ले लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं तो करो तुम ना ना यार भी खरीदो, एटलीस्ट। मैं नहीं कहता हूँ मत खरीदो, तुम आईफोन मत खरीदो, एप्पल मत खरीदो, सैमसंग मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार ही जाके एक्सपीरियंस करो उन फ़ोन्स को, हाथ पे लो, उनकी बिल्ड क्वालिटी देखो, ठीक है, कि एक क्वालिटी फ़ोन कैसे बनाया जाता है। तुम खुद सोचो ना कि जैसे ही तुम, जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी ना, तो ये चीज़ें खुद सस्ती हो जाएंगी। तुम प्रोसेसर्स की बात करो तो प्रोसेसर लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, 888, तो 888 आज 20-25 हज़ार के कुछ फ़ोन्स में शायद आ चुका है, इंट्रोड्यूस हो गया था अभी रिसेंटली, मुझे फ़ोन का नाम नहीं पता, बट सस्ता हो जाता है, ये सबको मालूम है। इनिशियली जब सैनिटाइज़र मिल नहीं पा रहे थे, मतलब हम्म। कोई नहीं खरीदता था सैनिटाइज़र, सब महंगे थे, बट अब मेन स्ट्रीम है सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र सस्ता हो गया है, सेम वैसे ही चलता है, हर चीज़ के साथ सेम वैसे ही चलता है, जो जितना बिकता है वो उतना सस्ता होता जाता है, ठीक है। हर चीज़ सोना नहीं होती है कि जितना ज़्यादा बिकेगी उतना महंगा होता और जाएगा। क्या, ये तो बात बस तो इन है यार। चीज़ों पे विश्वास रखो, हम अगर क्वालिटी कोई खरीदना शुरू पॉइंट, करेंगे तो हाँ क्वालिटी और सस्ती हो एक और जाएगी। पॉइंट ये छूट रहा है अपना, छूट क्या रहा है कि ये भी बताना चाहिए कि स्पीकर वगैरह कितना मैटर करता है भाई, तुम लोग इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं अरे हाँ, ये कि तो मिस आउट कर स्पीकर दिया, भाई, स्पीकर और ये। स्पीकर और ये अपना हो गया टाइप सी पोर्ट, कई लोग आजकल इस टाइम पे तो ना देख भी नहीं रहे कि टाइप सी होना भी चाहिए भाई, वही माइक्रो यूएसबी चला रहे हैं, क्यों टूटता है भाई नहीं तुम्हारा, खैर, सारे तुम फ़ोन तो दे तो रहे हैं, बट अभी भी 10 हज़ार के मतलब अंदर देख रहे हो नहीं दे रहे हैं लोग, लोगों का, मतलब पहले तुम देखियो ब्रांड्स। ना कि अरे यार भाई चार्जिंग जैक खराब हो गया, जाना है सर्विस सेंटर चेंज करवाने, ये देखियो कि नहीं, टाइप सी वालों के साथ ये नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, तो जिनका ये सब भी किसी दिक्कत है मैंने यार आज तक थोड़ा। नहीं देखा हाँ शायद टाइप कि सी किसी वालों भी का नहीं टाइप सी होता, पोर्ट उनका तो वही हो गया कि नहीं खिंच हुआ गया दिक्कत केबल, कोई भी। टूट गया, ये हो गया, ठीक, क्योंकि तुम देखोगे ना माइक्रो यूएसबी में नीचे पिंस होते हैं, उसी पे जाके वो थोड़ा लैच जैसा सिस्टम होता है, रेस्ट वैसे काम करता है, करता हाँ। है इस, हाँ रेस्ट करता है, लैच जैसा कुछ होता है, तो इस वजह से होता है, ठीक है। और अपना ये था स्पीकर्स वाला पॉइंट कि क्या कहते हैं स्पीकर कितना मैटर करते हैं भाई, फ़ोन में कह के तो ब्रांड दे देता है हमारे स्टीरियो स्पीकर है, ठीक, और मालूम है कैसे दिक्कत होता है, वही ईयर पीस जो है वो काम करता है तुम्हारा सेकेंडरी कह लो, क्योंकि प्राइमरी तो नीचे होता है, सेकेंडरी स्पीकर काम करता है, तो मालूम है राइट वाला तो लाउड है, मतलब जैसे तुम ऐसे फ़ोन पकड़ रहे हो नीचे वाला लाउड है, और जो ऊपर वाला है वो कम लाउड है, तो क्या एक्सपीरियंस मिलेगा भाई स्टीरियो का। हम लोगों ने अपने उस पर बताया ना ऑडियो क्वालिटी वाले में कि लेफ्ट राइट का अगर थोड़ा दिक्कत है तो, हाँ तो स्टीरियो का थोड़ा दिक्कत होता है तुम्हारा एक्सपीरियंस सेपरेशन का, खराब हाँ हो जाता है पूरा। एक्सपीरियंस का, ठीक है तुम बता दे रहे हो स्टीरियो है, लेकिन क्या ही है यार, इक्वलाइजेशन है नहीं उस पर बढ़िया से, ठीक डेप्थ है नहीं एग्जैक्टली उस पर से, तो क्या मतलब बनता है, exactly. कुछ नहीं है। तो चलो यार, बस इतना ही था इस वाले पॉडकास्ट में, हम लोग बस क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, तो और अगर इसका समझ में यही आता है, किसी को कंक्लूजन, लगता है हाँ कि अगर हमारे सपोर्ट में है तो एक और थम्स अप देते हैं ना, हम समझ जाएंगे कि हाँ तुम
समझ गया भाई कि हाँ क्वालिटी को ही आगे ले जाना चाहिए। और अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कहते हैं ब्रांड से कि क्या करना चाहिए, तो तुम वहाँ नीचे कमेंट में भी बता सकते हो कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग नीचे डिस्कस वगैरह कर लिया करो, अगर किसी को रहना कर हाँ पूछ सकता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि बस इस पॉडकास्ट का यही डिस्कशन का ये था, क्या कहते हैं, जस्ट कि अगर ब्रांड्स मतलब अगर तुम लोग डिमांड करोगे क्वालिटी की तो क्वालिटी आएगी, उनको देनी पड़ेगी, नहीं वो सस्टेन कैसे करेंगे मार्केट में, ठीक है। और ब्रांड्स के लिए ये हम लोगों का सजेशन होगा कि वो अपने यूआई और ऑप्टिमाइजेशन पे और कंपोनेंट्स पे फोकस करें कि कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग वहाँ से अपना ध्यान हटा के जो कॉस्ट कटिंग करते हैं ना नंबर्स के चक्कर में बिल्ड वगैरह पे, इसको सुधार सकें, ठीक है। तो बस यार और क्या यार, यही सब था आजकल के मतलब आज के पॉडकास्ट में। और फिर आजकल के क्या होता है आज के आजकल के ब्रॉडकास्ट। वही ना, आज यार हम तो लोगों ने देख बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। मैंने टाइमर भी लगाया था, बीच में जो रिंग हुआ था वो टाइमर था। कुछ मेरे तक आवाज़ नहीं आई, रिंग हुआ था। मेरे इसमें माइक में रिकॉर्ड हुई होगी, मेरे वाले में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो हट जाएगा, वैसी कोई भाई बात तो नहीं हम है। लोग बस ऐसा बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा होता नहीं है बट क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रखने की कोशिश इसलिए करते हैं कि भाई एटलीस्ट लोग हमारी पूरी बात तो सुन लें, देखो, जल्दी से और चले जिसको ये जाए। लगता होगा ना कि जो ये पॉडकास्ट वाले सीन से नया है कि ये लोग क्या फालतू में मतलब हो गया, तुम जैसे तुमने कह दिया ना अभी कि बस हम लोग का यही था, तो बस हम लोग का यही से था, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा यहाँ पे पॉडकास्ट। हो सकता है हम लोग बात करें पॉडकास्ट का, मतलब तुम यार कह सकते हो कि थोड़ा सा तुम इनफॉर्मल भी हो सकते हो यार, जरूरी नहीं है कि तुम पॉइंट से चिपक के चलो। पॉइंट से चिपक के चलोगे तो वो तो और भी लोग चल रहे हैं ना कि मतलब बता दिए, वीडियो स्टार्ट हुई बता दिए, ठीक है, फिर ख़त्म हो गया वीडियो, ऐसे तो नहीं होता, मतलब समझ रहे हो। यार पॉडकास्ट तो का पॉडकास्ट तुम ऐसे समझ लो ना, लाइक डेली व्लॉगिंग जैसा है तुम वो देखते थे पॉडकास्ट। क्या कहते हैं, कमेंट्री देखते थे, क्या कहते हैं, पहले रेडियो पे सुनते थे ना लोग, लगा करके छोड़ दिए कि सुन रहे, तो वैसे ही कुछ समझ लो कि चल रहा है वो हम बस, लोग हाँ वो बस स्पेसिफिक चल रहा टॉपिक पे है। बात करी जा रही है। हाँ हाँ तुम एग्जैक्टली, अपना इंटरव्यू वो जैसा। हाँ तो इंटरव्यू हम जैसा है, तुम बीच ले बीच सकते में हो। टॉपिक की भी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, क्या चल रहा होता है उसकी बात कर ले रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ भी मस्ती मजाक और भी हो जाता है थोड़ा हम लोग बहुत। ऐसा सोच रहे हैं कि देखो यार हम लोग का मतलब जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि अपना टेक पे बेस्ड ही रहेगा, मतलब जहाँ तक है जो भी पॉडकास्ट वगैरह आएगी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो अब 2-3 चैनल बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल है नहीं और मैनेज कौन करेगा उतना चैनल अरे ना। नहीं, तो ये खुद ही नहीं हो पाता है, मैनेज हाँ वाली बात नहीं है ना भाई। देखो पहले तो इतना हम खुद ही ये कह रहे हैं कि मैस नहीं क्रिएट करना चाहिए ब्रांड्स को। हम ब्रांड नहीं हाँ कर और रहे हम खुद को खुद ही कंसिडर, बना लेकिन लेंगे। भाई हम खुद अगर मैस क्रिएट करेंगे कि एक चैनल बना लिया, लेट्स सपोज किसी और चीज़ के लिए, गाने वाने के लिए, फिर कुछ भी करने के लिए, तो फिर हम खुद ही मैसेज कर रहे हैं। हम खुद अपने जो मेन हमारा जो एथिक अगर हम जो ओरिजिन है जिस वजह से हम स्टूडियो यूट्यूब पे आए थे, हम उसी को खो देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात ही खत्म हो जाएगा। हमें तो बस अपनी बात रखनी है, मास तक पहुंचानी है, बस ख़त्म बात। भाई तुम क्वालिटी पे देखो, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बस यही जनरेशन जो हमारी वाली है, इन अभी जो चल रही है ना भाई, इन लोग को ही समझाना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। कुछ लोग हैं अभी भी जो डिवेट हो जाते हैं, जिनको पता नहीं है, बट उनके पास फ़ोन है, एक्सेसिबिलिटी है यूट्यूब की सब चीज़ की, ठीक है, कंटेंट है उनके पास, सब कुछ अवेलेबल है, बस एक बार ही देख लें, ये दिख जाए उनको कहीं से, बस क्वालिटी जैसी कोई चीज़ होती है बस। तो भाई अच्छा यही था लोग इस ना वाले पॉडकास्ट के इन लिए। मतलब हाँ ये हाँ तो है ही यार है, बोल भाई। लोगों का ये है ही है कि क्या कहते हैं, और छोड़ रहे हैं दे, क्या ही बोलना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता देंगे कभी। नहीं ये नहीं, अलग अब टॉपिक बता नहीं, दो ये भाई, नहीं अब नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये अलग टॉपिक टॉपिक बहुत है अलग क्या? हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि सिंपल था कि लोगों को आज भी शिट कंज्यूम करने में क्यों इतना इंटरेस्ट है, कंटेंट में तुम देख लो ना कि क्यों वो इस चीज़ को कंज्यूम करता है। देख रहे हो कि बेकार बेकार वीडियोस पे भी लाख मतलब मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। कमेंट्स में तुम देखोगे गालियाँ वगैरह भरी पड़ी रहती हैं, तो क्यों ऐसा हो क्यों रहा है। अब वो तो है नहीं बंदा कि कुछ ऑटोमेशन लगा रखा है कि मिलियन व्यूज़ जनरेट हो गए, बंदे आ रहे हैं ना, तो क्यों लोगों को क्यों इतना इंटरेस्ट है यार शिट भाई कंज्यूम देखो, करने में। तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना भाई, वो घूम रहा है भाई, वो पैसे कमा रहा है, वो मर्सिडीज़ मायबाग वगैरह सब खरीद रहा है, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो क्रिंज बना रहा है, उसको क्रिंज पे भी पैसा मिल रहा है। भाई इसमें घाटा तुम्हारा ही है। यूट्यूब ये नहीं देखता है कि तुम उसको कैसे कमेंट कर रहे हो, कैसे फिर लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो। यूट्यूब देखता है कि इंटरेक्शन कितना ज़्यादा है इस पर्टिकुलर क्रिएटर के साथ, फिर वो अच्छे वे में हो या नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हो, डजंट गिव अ डैम टू यूट्यूब, ठीक है, या फिर उस क्रिएटर को। तो क्रिएटर को कमाने हैं पैसे, तो क्रिएटर तो पैसे कमा लेगा कहीं से भी, और वो घूमेगा मायबाग में बनाएगा क्रिंज। तुम गालियाँ लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। यहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में कोई नई वैल्यूज़ ऐड करो, देखो ठीक है। until खुद and एक unless क्रिएटर बनो। that person is not able to make money, मतलब उससे क्या कहते हैं कि जो अपना वो है ना कि वो जब तक उससे पैसे नहीं निकाल पा रहा है,
ठीक है, तब तक तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने कंटेंट से। अगर वो कुछ भी कर रहा है भाई और उसके पैसे निकल रहे हैं ना, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हो, क्या कुछ कैसा, मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, उसकी लाइफ उसकी चल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बढ़िया मज़े खासी से चल कट रही रहा है। भाई। वही बात है ना, हाँ और अच्छी क्या खासी चल रही है। तो देखो यार, इस डिस्कशन को तो भाई, खैर जो अगले कमेंट किसी कर रहा उसके है ना लिए ये रख लेते हैं, फालतू के, क्योंकि भाई जो भी कर इस रहा है, पे मैं अभी तो हम लोग, भाई तुमसे तो अच्छी चल रही होगी उसकी लाइफ, जिसके में तुम इतना टाइम निकाल के हाँ कमेंट कर ऑब्वियसली रहे हो ना जाके। यार, हम लोग देखो ना यहाँ पे बैठे हैं अभी, हम लोग का तुम खुद ही देखो, हम लोगों ने डिसाइड किया था 8 बजे इसको सेशन रिकॉर्ड करने का ना, कितना हो गया, 9 बज गए भाई सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते। क्यों? क्योंकि 1 घंटे लग गया बस कंटेंट ढूंढने के लिए, जो कि औरों से अलग हो, थोड़ा अच्छा और वैल्यूएबल हो ना। एग्जैक्टली। तो देखो यार, और कोई भी बंदा आ रहा है कुछ भी क्रिंज करके चला जा रहा है, क्या मतलब है, और और मिलियन व्यूज एक लेके चीज़ चला तूने ये जा रहा है। नोटिस करी, ये चीज़ नोटिस करी तूने, अगर देखो हमारा ये जो कंटेंट है, ये जो अगर कोई सुन रहा है लॉन्ग टाइम के बाद भी सुन रहा है ना भाई, तो ये जो बात है ना हमारी, ये जो जो भी हमने पॉइंट्स रखी, ये वैलिड रहेंगी। ये तब तक वैलिड रहेंगी जब तक लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना नहीं शुरू कर देते, और जैसे ही लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो कंसर्न था वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो जो हम चाहते थे वो तो हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट, ये वीडियो वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा, ठीक है। ये वीडियो तब तक, ये पॉडकास्ट तब तक वैल्यू होल्ड करेगा जब तक कोई इंसान एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना शुरू नहीं कर देता है। तो मतलब ये तब तक चलेगा भाई, तब तक सस्टेन करेगा। तो खुद सोचो ना, ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, तभी इतना लंबा तक सस्टेन कर रहा वही है। बात है ना, वो भी तो तुम देखो यार, ठीक है विजुअल क्वालिटी नहीं होगी, ऑडियो की भी ठीक ठाक क्वालिटी है, लेकिन यार कंटेंट तुम एक बार देख लो, जो हम लोग के पॉइंट्स होते हैं वो रियल लाइफ बेस्ड रहते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कभी अपनी लाइफ में, वही बेस्ड रहता है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो यही सब रहता है। और इस पे ना कभी ये जो अपना ये यूट्यूब वाला और शेट कंजम्पशन वाला सीन है, इस पे हम लोग, सॉरी शेट कंजम्पशन नहीं, शेटी कंटेंट कंजम्पशन ठीक है, उस पे हम लोग किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे, ठीक है, उस पर ही बताएंगे। और हाँ, और हम लोग क्या कहते हैं वो, मेरे को और एक सेकंड बाद थोड़ा प्रोसेस हुआ कि शिट कंजम्पशन। अरे यार, ठीक है चलो, होता है, मूविंग ऑन। होता है, हाँ मूविंग ऑन। तो यार हम लोग अभी कुछ ऐसा सोच रहे थे, 3-4 चैनल बनाने का कोई सीन नहीं बनता, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसी चैनल पे कभी कभार बनाने कुछ भी नहीं देंगे इसको। उतना टेक से, हाँ बनाने भी नहीं देंगे, वो भी बात है। तो उतना कुछ टेक से नहीं, कभी कभार हम लोग इधर उधर जाया करेंगे, कुछ अपने मतलब जान पहचान के लोग या फिर जो भी हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ, तो उनको भी हम लोग लेकर के आएंगे पॉडकास्ट पे, कभी बात वगैरह करेंगे और मैं बताया समझ रहा जाएगा हूँ तुम ऑडियंस को। किधर डायरेक्ट कर रहे हो। हाँ मतलब वही ना कि करा जाएगा, और फिर ठीक है ना, करा मतलब जाएगा। ऑडियंस अगर अपनी है, उसको इंटरेस्टेड है, तो थोड़ा बहुत देख हम लेगी यार वो भी। हमारा जो मोटिव है ना, ये है कि अलग अलग जॉनर में जाके उन सारे जॉनर की टेक्निकलिटीज़ को निकाल के लाने का। तो जहाँ जहाँ हाँ, हमारा और भी हम हाथ लोग का पैर ये जा रहा सीन है, है हम ना वहाँ वहाँ उठा लेंगे। कि हम लोग का एक काम नहीं है कि हम लोग बस वीडियो बनाते हैं, ठीक है भाई, देखो वीडियो बना लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी ठीक कर है, लेते ये हैं, सब नहीं बताना, मतलब ये कर नहीं लेते, नहीं, ये सब नहीं नहीं बताना बताना, रहता, ये सब नहीं नहीं बताना रहता बताना। ना, ये तुमको ऐसे फ्लेक्स जैसा लग रहा होगा, ऑडियंस को भी बहुत फ्लेक्स कर रहा है भाई, नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, ये हम सब लोग का नहीं इतना बताना। काम है ना, तो कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि मतलब ठीक है, इस पे भी कर लेते हैं डिस्कशन थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही सब है यार, कि हम लोग कभी कोशिश करेंगे करने की, अभी फ़िलहाल में तो ऐसा कुछ है नहीं प्लान कि हो चलो जाएगा भाई, जब तो ठीक है। और बार बार यार वही टाइम तो हो गया घुमा फिरा काफ़ी के ज़्यादा, वापस वही बात कर रहे हैं। पता नहीं 44 कोई बैठा 5 होगा मिनट्स का पहले, हो गया है। वही लेकिन ना। हाँ, 30 मिनट्स तक हमने काम की बात करी थी, 35 तक काम की बात करी थी, उसके बाद थोड़ी सी बिजी हुई, पर ठीक है, चलता है, ठीक है। तो जो भी जिसके भी कोई भी कमेंट थॉट सुझाव हो भाई, नीचे कमेंट्स कर देना, डीएम कर देना, कमेंट मैसेज कर सेक्शन देना, में बता जीमेल कर देना देना, भाई, जो और समझ में आया डीएम भाई कर वो देना, कर देना। कुछ भी कर देना भाई, खत लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस तुम वो भी डीएम पढ़ करना तो लेंगे। बता देंगे। और यार देखो, स्पॉन्सर कोई देख रहा है ना भाई, प्लीज़ यार कुछ अरे कर दो ना यार, भाई अरे कुछ तो ये कर दो अलग भाई, ही देख रहे हो सिस्टम है कैमरा भाई। क्वालिटी, देख रहे हो स्पॉन्सर वगैरह देखो वही बात है ना कि तुम कुछ भी लो, कॉन्फिडेंस बराबर रहना चाहिए, ठीक है, नहीं, हाँ, जितनी ये बार मेरे आई एग्री कॉन्फिडेंस आई एग्री बराबर रहना भाई, कुछ चाहिए। हो ना हो कॉन्टेंट तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। हाँ, और स्पॉन्सर से ये भी याद चलो, है कि किसी दिन स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे भाई, कि क्या सीन होता है किसी दिन स्पॉन्सर का स्पॉन्सर के बारे में बात करें। क्या पता वो पॉडकास्ट के बाद अपने को कोई स्पॉन्सर करने वाला हो, वो भी ना करे, कहेगी क्या पता, हाँ, स्पॉन्सरशिप सही लेने के बात है। बाद भी क्या बैकलैश मिल गया इनकी तरफ से, तो अलग ही दिक्कत है। चलो यार काफ़ी टाइम हो गया, फिर खत्म करते हैं यार इसको, हाँ, इसको वाइंड अप कर देते हैं ना। ठीक है ऑडियंस बोर चलो, हो गई कि, हम लोग अभी ठीक है भाई,
चलते हैं यार, अब कुछ प्लीज़ यार अपना अपना भी ये काम फीडबैक नहीं ज़रूर दे देना तुम लोग इस हाँ podcast फीडबैक के, ज़रूर इस दे दिया podcast करो या यार, फिर पुराने किसी भी पॉडकास्ट में उठा के पुराने किसी वीडियो क्वालिटी को पॉडकास्ट छोड़ के के तुम लिए लोग जितनी नहीं जितनी अच्छी तुम लोग फीडबैक वगैरह सिर्फ दोगे ना कंटेंट तो क्वालिटी, कंटेंट की हाँ। क्वालिटी पे प्लीज़ फीडबैक देना, ठीक है, ऑडियो वीडियो छोड़ देना, वो हम लोग और हम धीरे लोग धीरे यही अपने कहेंगे कि लेवल तुम पे इम्प्रूव करने की कंटेंट पे कोशिश ही कर रहे हैं। फोकस करो तुम लोग की। ऑडियो तो यार इतना है ही है कि काम चल जाता है, वीडियो भले ना हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग कंटेंट पे फोकस करो, और कंटेंट हम लोग अपना कैसे इम्प्रूव करें, या फिर समझ रहे हो क्या ट्यूनिंग वगैरह हाँ की ज़रूरत है वो बता देना यार, तो तुम ही लोगों को एट द एंड अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। तो बस यार वीडियो के लिए आज इतना ही, हम सॉरी तो अपना 100% पॉडकास्ट देने के की लिए आज कोशिश इतना करते हैं ही। भाई। और हाँ वही ना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो अब हम यही बार वाइंड बार अप करते हैं यार, ठीक अपने है। इस जो ये सेशन होता है इसको हम बार बार पॉडकास्ट इसलिए बुला रहे हैं कि पॉडकास्ट इंडिया में थोड़ा अभी भी ऐसा कुछ कहीं पे छिपा हुआ है वगैरह, हाँ हम ऐसा लोग कुछ है, वीडियो बोलते थे तो इसको, उसको आगे लाने की लेकिन कोशिश फिर कर रहे हैं, कल हाँ इसलिए मेरे बोला। दिमाग में ये है कि यार कर तो पॉडकास्ट रहे, चैनल का नाम है अनस्वेल्ड पॉडकास्ट, एग्जैक्टली। और वीडियो वीडियो बोलते हैं, तो क्या मतलब बनता है इसका। ठीक है फिर, राइट 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 राइट। चलो ठीक है, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे बाय। सेफ।